रेडी। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये होता है कोई भी तीन गो भुजा से, तीन साइड से जब कोई भी आकृति, समतल आकृति को घेर ले, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, समतल आकृति, ठीक है, जिसमें मोटाई नहीं हो या ऊंचाई नहीं हो, ठीक है, मोटाई नहीं हो, क्या होगा? ये त्रिभुज होगा। जैसे फर्श पर कहीं बना हुआ है, बोर्ड पर कहीं बना हुआ है, कहीं कहीं खेत वगैरह देखते हैं, ठीक है, जिसमें तीन तरफ से घेरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, माने जिसका तीन तरफ से बाउंड्री हो, ठीक है, तीन कोनिया हो, उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और ये त्रिकोणिया जो है ऐसी होगा, इसमें लाइन बड़ा छोटा भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके लाइन बड़े छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज क्या होंगे कि मतलब भुजा के साइड के आधार पर त्रिभुज अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई ऐसा चीज बनाए जिसमें तीनों भुजा बराबर हो जाए, ठीक है, कोई एक ऐसा आकृति बनाए जिसमें दो भुजा बराबर हो गया, ये वो बड़ा हो गया, ठीक है, कोई ऐसा आकृति बनाए जिसमें तीनों तीन तरह का हो गया, ठीक है, तो ये सब के सब त्रिभुज हैं, लेकिन क्या है? इनके भुजाओं में अंतर है, इनके साइड्स में क्या है? अंतर है। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन भुजा में अंतर होने के कारण, साइड में अंतर होने के कारण क्या है? भुजा के आधार पर फिर त्रिभुज को तीन तरह से बांट दिया गया। ठीक है, इसके साइड में अंतर होने के कारण क्या हुआ? इसको फिर तीन तरह के त्रिभुज में बांट दिया गया। ठीक है, नॉर्मल तो ये सब क्या कहलाएंगे? त्रिभुज कहलाएंगे, लेकिन त्रिभुज के भुजाओं में अंतर के कारण, डायना में जो अंतर हो गया, इस अंतर के कारण त्रिभुज तीन तरह के हो गए। समझ गए? जो बाद में बताएंगे, पहले कुछ कॉमन चीज पढ़ाएंगे। तो ये तीन गो त्रिभुज हुए ना, इनके प्रत्येक शीर्ष का कोई नामकरण होता है। ठीक है, इस भुजा को ए कह देंगे, एबी भुजा को ए कह देंगे, बीसी भुजा को बी कह देंगे, और एसी भुजा को बी कह देंगे, और बीसी भुजा को सी कह देंगे। तो ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हुई। क्या हुआ? त्रिभुज की तीन भुजाएं हुई, ए बी और सी। इसी त्रिभुज के तीन भुजा से क्या हुआ है? त्रिभुज का निर्माण हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं, और तीन भुजाओं का नाम हम क्या दे दिए? ए बी सी। सारा कहानी यही है। इस भुजा के लंबाई में अंतर कर देंगे तो त्रिभुज के नाम में अंतर हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज के भुजा के लंबाई को अगर हम अंतर कर देते हैं तो इससे क्या होगा? त्रिभुज के नामकरण में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तीन गो भुजा है, तीनों भुजा में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो त्रिभुज के अलग अलग तरह के त्रिभुज बन जाएंगे। उससे पहले देखिए, ये जब तीन गो त्रिभुज है तो इसमें तीन गो कोना बना है। कितना कोना बना है? तीन इसमें कोना बना है, जिसको हम लोग गणित की भाषा में कोण कहते हैं। ठीक है, गांव देहात में क्या कहते हैं? जैसे टाटी उटी के घर बनाता है तो ये वो ऐसे गाड़ देगा, ये वो ऐसे गाड़ देगा, कहते हैं ना, वो कोना पर चढ़ाओ, ये कोना। तो ये क्या बना? कोना बना ना। इसी को गणित के भाषा में लोग कोण कहता है, एंगल कहता है। जैसे घर पर कोई एल्वेस्टर वगैरह का घर बनाना हो या टाटी वगैरह का, तो उसमें जो पहले फाउंडेशन तैयार करता है, बांस गाड़ता है, उसके ऊपर रखता है, तो बांस क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है, उसके ऊपर एक लंब डालता है ना। तो ये जो कोना बना, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। और त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज के तीन कोण का मान,
ठीक है, त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज बनाओ, सुनो तक, कोई भी त्रिभुज बनाओ, उसके 3 कोण को जब जोड़ेगा, उसमें 3 कोण ही होंगे ना, त्रिभुज में ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उसके तीनों आंतरिक कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होंगे। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अभी बाह्य कोण की चर्चा हम नहीं करते हैं। पूरे बाह्य कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री होगा। आंतरिक कोण 180 बनाना, अगर इसको बाह्य कोण बनाएंगे तो ये सब 360 होगा। इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, कितना बड़ा उसका हम साइड क्यों नहीं कर दें। ठीक है, कितना भी बड़ा उसका हम साइड कर देंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होगा? तीनों कोण का योग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही होगा। 180 डिग्री से थोड़ा सा भी कम बेस नहीं होगा। थोड़ा भी कम बेस हुआ तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, कुछ और बन जाएगा। यहाँ तक तो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इन तीनों साइड की जो लंबाई होगी, सुने, इन तीनों साइड की जो लंबाई होगी त्रिभुज के, जैसे इसको मान लो ए लंबाई मान दिए, इसको बी मान दिए, इसको सी मान दिए, तो त्रिभुज के तीनों साइड की जो लंबाई होगी उसके योग को हम लोग उसका पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं। जैसे आप लोगों को आता होगा बराबर लिखा हुआ, जैसे ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, क्या हुआ? त्रिभुज हुआ, तो इसका एक साइड ए हुआ, एक साइड बी हुआ, एक साइड सी, तो परिमाप कहिए, परिमाप, परिमिति, ठीक है, परिधि भी कहीं कहीं कह देता है, ठीक है, या पेरीमीटर इंग्लिश में कहिए। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, परिमाप, परिमिति, परिधि, पेरीमीटर, ये तीनों एक ही चीज है। तो चूंकि किसी भी आकृति के जो बाउंड्री होते हैं वही उसका परिमाप होता है, ठीक है, कोई भी आकृति का जो बाउंड्री होता है और बाउंड्री की जो लंबाई होती है उसी के योग को उसका हम परिमाप कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई घर बनाता है तो इधर से कहता है 10 फीट लंबा खींच दीजिए, इधर से 5 फीट कर दीजिए, इधर से 3 फीट कर दीजिए, तो घर की बाउंड्री क्या हुई? ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है। तो इस घर की बाउंड्री क्या हुआ? बाउंड्री को ही हम परिमाप कहते हैं। तो इस तीनों को जोड़ दो, 10, 5, 3 कितना होगा? 18 मीटर, ठीक है। लोग घर बनाता है ना, नींव रखता है तो पहले उसका एरिया को चारों तरफ लोग अथी करता है ना, लंबाई चौड़ाई को मापता है ना, 4 लगी लंबा 3 लगी चौड़ा लोग करता है ना। तो ये जो लंबा चौड़ा जो करता है उस लंबाई चौड़ाई के योग को अगर हम जोड़ देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। मतलब कहने का हुआ कि त्रिभुज का परिमाप, परिमिति, परिधि, पैरामीटर, ये सब जो है उनके बाउंड्री का योग होते हैं। क्या होते हैं? बाउंड्री का योग होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमिति बराबर a प्लस बी प्लस सी, इतना तो कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब दूसरा क्या इसमें आता है, कोई भी त्रिभुज में परिमाप से काम नहीं चलता है, उसका अर्ध परिमाप जरूरत है। किसकी जरूरत है? अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? त्रिभुज की अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा ही ना अर्ध परिमाप होगा, पेरीमीटर का हाफ ही ना उसका सेमी पेरीमीटर होगा। तो पूरा पेरीमीटर है a प्लस बी प्लस सी, इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, निकल जाएगा।
तो ये त्रिभुज के कॉमन चीजें हैं, इनको आप याद रखें। अब हम बताएंगे क्षेत्रफल। इससे पहले ये बताएं कि त्रिभुज का निर्माण हो कैसे सकता है। जैसे क्या कोई दो भुजा हमको दे दिया, ठीक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितना हो सकती है या तीसरी भुजा क्या हो सकती है, हमको त्रिभुज बनेगा। तो इतना तक हो गया। यह प्रायः सभी त्रिभुज में इसकी जरूरत होती है, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, ठीक है, उसमें इन परिमाप निकालने के लिए इन्हीं चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। उनका तीनों कोण का योग इतना ही होगा। यहाँ तक